देश भर में इन दिनों फेस्टिव सीजन की आहट के बीच आम आदमी की रसोई के बजट को एक झटका लगा है और मिठास घोलने वाली चीनी के तेवर अचानक तीखे हो गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान चीनी की खुदरा कीमतों में जिस तेजी से उछाल आया है, उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय पहले तक जो चीनी बेहद सामान्य दामों पर मिल रही थी, उसके दाम रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो स्थिति काफी चौंकाने वाली है। महज एक महीने पहले यानी 20 जुलाई को देश में चीनी की औसत कीमत 48 रुपये 18 पैसे प्रति किलोग्राम थी, जो बढ़कर 20 अगस्त को 55 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। यानी महज एक महीने के भीतर ही आम जनता को चीनी के लिए करीब 15% से ज्यादा की अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बेतहाशा महंगाई के बाद से ही सियासी गलियारों से लेकर बाजार तक ये सवाल गरमा गया है कि क्या देश में चीनी की ये किल्लत किसी बड़ी प्रशासनिक चूक का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि क्या सरकार के उस एथेनॉल प्रोग्राम की वजह से चीनी महंगी हुई, जिसके तहत गन्ने के रस या सिरप का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन तमाम अटकलों और बहसों पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति एकदम साफ कर दी है और दो टूक शब्दों में खारिज किया है कि चीनी की महंगाई का एथेनॉल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है, बल्कि इसके उलट साल 2022 और 23 में जहां कुल उत्पाद का करीब 12% हिस्सा एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट किया जाता था, वो घटकर वर्ष 2025-26 में लगभग 9% पर आ गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर एथेनॉल इसकी वजह नहीं है तो आखिर चीनी के भाव आसमान छूने की असली वजह क्या है। इसके पीछे कई बड़े और व्यवहारिक कारण सामने आए हैं। सबसे बड़ा कारण घरेलू स्तर पर गन्ने के कम उत्पादन को बताया जा रहा है। शुरुआत में गन्ना उत्पादक राज्यों ने इस सीजन में लगभग 343 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान लगाया था, लेकिन मौसम की बेरुखी और कुदरती मार के चलते ये आंकड़ा घटकर करीब 306 लाख टन रहने की ही उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक इस बार गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोर जैसी गंभीर बीमारियों ने भारी तबाही मचाई है। साथ ही कई इलाकों में जरूरत से ज्यादा बारिश और खेतों में लंबे समय तक जलभराव रहने के चलते भी फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा त्योहारी सीजन के ठीक मुहाने पर खड़े होने के चलते बाजार में अचानक मांग का तेजी से बढ़ जाना, कुछ मुनाफाखोरों और मिल मालिकों द्वारा कृत्रिम किल्लत पैदा करने के लिए की जाने वाली जमाखोरी, और सबसे अहम बात यह है कि ये संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में चीनी की सप्लाई प्रभावित हुई है। वैश्विक स्तर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर में लगभग 33 लाख टन चीनी की कमी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम लगातार आग उगल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीनी 30 जून को $474 प्रति टन के हिसाब से बिक रही थी, वो 20 अगस्त तक उछलकर $552 प्रति टन पर पहुंच गई है। यानी वैश्विक स्तर पर भी 2 महीने से भी कम समय में कीमतों में 16% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती कीमतों के इस मिजाज को भांपते हुए और त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक कई कड़े और बड़े कदम उठाए गए। बाजार में कमी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने देश भर के चीनी डीलरों पर 400 टन की सख्त स्टॉक लिमिट लागू कर दी है, जो इस साल 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 1 सितंबर से कोई भी बड़ा खरीदार या बल्क कंज्यूमर अपनी 15 दिन की जरूरत से ज्यादा चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र और सरकार, राज्य सरकारों की संयुक्त टीमें सीधे चीनी मिलों और गोदामों का औचक निरीक्षण कर रही हैं और वहां रखे स्टॉक की भौतिक रूप से जांच की जा रही है। घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई को सुचारू बनाने और कीमतों को नीचे खींचने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री यानी बिना किसी आयात शुल्क के आयात की अनुमति देने का भी बड़ा फैसला लिया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने सभी राज्यों और चीनी मिलों को ये खास सलाह दी है कि वो इस बार गन्ने की पिराई यानी क्रशिंग का काम 15 अक्टूबर से ही शुरू कर दे, ताकि अक्टूबर के महीने में जो सामान्य तौर पर महज 3 से 4 लाख टन चीनी का उत्पादन होता था, वो बढ़कर सीधे 10 लाख टन से ज्यादा हो जाए और त्योहारी सीजन में बाजार में चीनी की कोई कमी ना रहे। बहरहाल सरकार के इन तमाम बड़े और एहतियाती कदमों से ये उम्मीद जरूर बन रही है कि आने वाले दिनों में चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी और त्योहारी सीजन में लोगों की मिठास फीकी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह की कृषि और जलवायु से जुड़े संकट बार बार खाद्य पदार्थों के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं,
वो देश की आर्थिकी के लिए एक बड़ा और सोचने वाला विषय जरूर बन गए हैं।